नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ हिंगोला। हम लोग जा रहे हैं मिराकिल गार्डन क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में दुबई गवर्नमेंट घुमा रहा है। क्योंकि अभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंट्री फ्री कर दिया, मतलब बिना टिकट में आप जा सकते हो। बस ये सब के लिए ना फैमिली अलाउ है, मतलब ऐसे बैचलर लोग नहीं जा सकते। आपको फैमिली ओनली फैमिली के लिए और यूएई रेसिडेंट्स के लिए ये ये जो ऑफ़र है वो अवेलेबल है। तो हम लोग के लिए मेन एंट्रेंस जो है वो बंद था, तो हम लोग के लिए एक दूसरा एंट्रेंस था गेट 3, वहाँ से हम लोग जा रहे थे। तो उसके बीच में मेरे को ये महल दिख गया, महल नहीं मतलब कुछ तो है जो कि मेरे को महल जैसा दिखा, तो हम लोग इसका एक शॉट ले लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ये गेट 3 से ओनली फैमिली फ्री एंट्री। तो उसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, जो कि हमारे पास तीनों के पास था, तो हम लोग गए। और हाँ, फूड वगैरह इंक्लूडेड, मतलब आप नहीं लेके जा सकते, ओनली वाटर। और बेबी जा रहा है तो बेबी का प्रोडक्ट लेके जा सकते हो, और वैसे खाने-पीने का कोई सामान नहीं ले सकते, क्योंकि अंदर उनको खाने-पीने का बहुत सारा सामान बेच रहे थे। तो ये तो दुबई का फ़ेमस है जो वार्ड, जो सब लोग फ़ोटो उठाते हैं। तो हम लोग को भी, मेरे हस्बैंड को बहुत मन था, पर मैं नहीं ली, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम लोग फ़ोटोशूट के लिए वहाँ पे मतलब एक हायर किए थे, तो वहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट बहुत किए, जो कि मतलब क्योंकि ये चीज़ सिंगापुर में हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक साथ बहुत सारा फ़ोटो लेना होता है, वीडियो लेना होता है, तो घूमना नहीं हो पाता है। तो इसे फ़ोटोग्राफ़र अगर हायर कर ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत मतलब घूम सकते हो, थोड़ा हेडेक नहीं होता है। नहीं तो फिर उसका भी एक बर्डन होता है। ऐसे तो हम लोग अपने फ़ोन से भी बहुत सारा फ़ोटो लिए, बट उनका जो शॉट है ना वो अलग ही होता है। मतलब उनको पता होता है एंगल कौन-सा है, कौन-सी चीज़ से कौन-सी शॉट उनको चाहिए, वो सब ले। तो हमको पड़ा था 200 दिरहम फ़ोटो, डिजिटल और हार्ड कॉपी मिला के 300 प्लस फ़ोटो मिल गया था। तो वो चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा-अच्छा लोकेशन में उनको पता है कौन सी लोकेशन में फ़ोटो उठाना होता है, तो सब ले लिए। तो एक मेमोरी हो गया, वैसे भी मेरी गोगो के लिए फ़ोटोशूट करना था, तो फ़ोटोशूट भी हो गया। तो एक तो सही सही दाम पे मेरा हो गया, तो आई एम हैप्पी। तो ऐसे ही, तो ये तो मैं बोल दी, पर मैं आपको मेरी चैनल के बारे में बताती हूँ पहले। ये तो मैं आपको बोलती रहूँगी, अभी आधा घंटा ऐसे ही बोलती रहूँगी। तो मेरा चैनल है सिगिनस वर्ल्ड फ्रॉम बेबी टू बियॉन्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दे सकूँ। और ये सब वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता है, क्योंकि आप बस वीडियो नहीं बना देते, उसके बाद एडिटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, सब चीज़ देखना होता है। फिर भी मेरे को तो, मैं तो न्यू हूँ, मैं तो मेरे को तो उतना कुछ भी नहीं पता, मैं तो कोई पेड ऐप भी नहीं ली हूँ। मेरे को बस जो सब लोग यूट्यूब वीडियो में जो देखती हूँ वही चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो उतना एफ़र्ट, मतलब जितना मेरे को एक्चुअली उतना आता भी नहीं है। एफ़र्ट क्या लगाऊँगी, उसके लिए तो आना भी तो चाहिए एफ़र्ट लगाने के लिए। तो वो चीज़ तो नहीं है, फिर इट्स ओके, बट चलता है। न्यू चैनल बनाई हूँ, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो ये थे हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया जो हमारे फ़ोटोशूट कर रहे थे। अच्छे-अच्छे लोकेशन में फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो मैं तो, मुझे तो पता होता तो मैं और एक अच्छा आउटफिट पहन के जाती। मैं तो शॉर्ट्स और टी-शर्ट में चली गई, क्योंकि मेरे को कम्फ़र्ट बहुत, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए स्टाइल से ज़्यादा कम्फ़र्ट ही है, मतलब क्योंकि मैं ऐसे क्रॉक्स पहन के चली गई थी, क्योंकि मैं हील पहन के जाऊँगी, बेबी कैरी करना है, प्लस मुझे घूमने में हील्स पहन के मतलब बेवकूफ़ लगता है, क्योंकि एक तो आपका खुद को पहन करके क्या ही घूमना, मतलब दिखाने के चक्कर में तो नहीं कर सकते ना। मैं, मेरे को पहले मेरे खुद का कंफर्टेबल मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, मतलब बहुत अच्छा-अच्छा फ्लावर्स थे, मतलब देखने में, मतलब ये तो मिराकिल गार्डन मतलब ही तो फ्लावर का गार्डन है। इसका मीनिंग है, मतलब यहाँ पे पहले बंजर था, डेज़र्ट था, तो वहीं पे इतना सारा फ्लावर उगाना, तो वहीं पे एक मिराकिल हो जाता, तो इसीलिए उसका नाम मिराकिल गार्डन। ऐसा तो बोलते हैं। तो ये एक व्हील वाला, कार्टूल वाला था, तो जिसमें पानी गिर रहा था, तो यहाँ से भी मैंने बहुत सारा शॉट ली थी, तो ये भी बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सारा अच्छा-अच्छा फ़ोटोशूट के लिए, मतलब बैकग्राउंड वॉव बोले तो पूरा वॉव ही है। मतलब जिनको फ़ोटोशूट करवाना है, या मतलब अभी तो चलो फ्री में था, तो सब लोग, मतलब इतना भीड़ नहीं था, हम लोग वीकडेज़ में गए थे, वीकेंड में जाओगे तो बहुत भीड़ बोलते हैं।
पर हाँ, इसलिए हम लोग वीकडेज़ में गए थे, वीकेंड में नहीं गए थे। तो बहुत सारा अच्छा-अच्छा बैकग्राउंड है, रेस्टिंग एरिया बहुत अच्छा है, तो हम लोग भी वो एक जगह में रेस्ट करें। वहाँ पे मेरी हस्बैंड आई थिंक 2-3 घंटा सो भी गए, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी चले गए थे क्योंकि घर पे बैठे-बैठे बोर हो रहे थे। तो हम लोग चले गए घूमने, तो वहाँ पे 2 घंटा वो सोए। मस्त उस दिन वेदर, मतलब क्या वेदर था! मतलब चुम्मेश्वरी वेदर नहीं होता, मतलब घूमने वाला जो वेदर, मतलब जैसे बहुत हिल स्टेशन घूमने जैसा वेदर, बीच-बीच में झिप-झिप, झिप-झिप सा बारिश हो रहा था। बीच-बीच में मतलब थोड़ा धूप भी आ रहा था, थोड़ा मस्त हवा चल रहा था, तो मस्त मज़ा आ गया घूमने में। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो सब लोग बहुत फ़ोटो ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हर एक पेड़ के सामने आप खड़े हो जाओगे ना, तो आपको बैकग्राउंड हो, आपको फ़ोटो ऐसे ही अच्छा आ जाएगा, आपको कुछ पोज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक सिंगल फ्लावर के सामने ही खड़े हो जाओ, तो भी अच्छा है। ये जो डॉल है, ये बहुत फ़ेमस है, ये सब दे रील्स वगैरह में, इंस्टाग्राम में आप देखे होंगे कि मतलब ये सब रील्स, मतलब बहुत, मतलब ये जो डॉल का बहुत वायरल होता था एक टाइम पे। तो अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि दुबई में आप घूम नहीं सकते हो। कि अभी भी इतना, हाँ, मतलब हालत तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। जो मीडिया जैसे बोलता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब चल रहा है, पर हम लोग को गवर्नमेंट बहुत मतलब सेफ्टी के साथ रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सब घूम फिर रहे हैं जैसे नॉर्मल लाइफ़ जीते थे, वैसा। उल्टी हम लोग के लिए थोड़ा फ़ायदा हो गया कि फ्री एंट्री मिल गया, नहीं तो ऐसे ही 100 दिरहम का टिकट होता है पर हेड। और ऐसे बीच-बीच में वाटरफॉल का भी बहुत कुछ डेकोर था, जैसे कि एक जगह में क्राउन का था, एक जगह में ये था, बहुत जगह में बहुत कुछ था। तो ये चीज़ देखने मतलब अच्छा लगता है कि कैसे लोग किए हैं। मतलब टूरिस्ट प्लेस है ऑब्वियसली, तो अच्छा मेंटेन भी किए हैं, और क्लीनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे तो क्लीन नहीं है, सारा चीज़ क्लीन है, वॉशरूम क्लीन है, सब कुछ क्लीन है, और आपको वॉशरूम भी मिल जाता तो प्रॉब्लम नहीं है। और खाने-पीने का ढेर सारे स्टॉल है। बहुत, मतलब इतना स्टॉल है ना, आप कहाँ क्या खाओगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा ही, और यही तो उनका इनकम है, तो उसको इनकम को कैसे नहीं करेंगे वो। तो एक्सपेंसिव था, बट इट्स ओके, मतलब वन टाइम के लिए तो चलता है। फिर क्या ही घूमें, अगर वो थोड़ा बहुत खाना-पीना नहीं खाए उधर। तो यही जो लव वाला बैकड्रॉप है, मतलब बैकग्राउंड है, इतना अच्छा। और ये तो फ़ेमस है एमिरेट्स फ़्लाइट, जो कि मिराकिल गार्डन का बहुत मतलब 380 का फ़्लाइट है। तो बहुत अच्छा, मतलब 380 का डेमो है, मतलब एक्चुअली रियल 380 नहीं है ये, बट डेमो है, मतलब हाँ, अननोन लोग, जो लोग फ्लाइट में काम नहीं करते उनको हाँ, 380 फ्लाइट का है, बट इट्स डेमो 380, इट्स नॉट रियल 380। तो 380 फ्लाइट के सामने हम लोग बहुत फ़ोटो लिए। तो मेरे को बताइए, किसी-किसी को घूमना पसंद है, मतलब किस-किस को घूमना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगता है हर कोई को हर किसी को घूमना बहुत पसंद होगा। क्योंकि घूमने एक ऐसा चीज़ है ना, जो कि मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस रिलीफ़ होता है। आप मतलब ज अगर कुछ टेंशन में हो ना, टेंशन फ्री हो जाता है। यही चीज़ चाहिए घूमने से। आप कोई भी छोटा-सा पार्क जाओ या घर से बाहर निकलो, कहीं पे भी जाओ, लोगों को देखो, लोगों से मिलो, तो आपका माइंड ऑलरेडी फ्रेश हो जाता है, और आपको नॉलेज बहुत बढ़ता है, खुद का एक्सप्लोर होता है, खुद को मतलब आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, दुनिया कैसा है ये सब जान सकते हो, दुनिया के बारे में जान सकते हो, लोग के बारे में जान सकते हो, दुनिया के मतलब घर के बाहर भी बहुत कुछ है। तो जो लोग मतलब कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी, गांव में हो, शहर में हो, टाउन में हो, कहीं पे भी हो, आप घूमो, मतलब हफ्ते में एक बार तो कहीं ना कहीं जाओ, मतलब पास में हो, दूर जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर जाओ। मतलब एक्सपेंसिव में भी आप पैसा खर्चा करके नहीं जा सक अगर नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे ही कहीं पे वॉक पे चले जाओ, जो कि उसमें भी माइंड फ्रेश होता है। आस-पास में कहीं पे मतलब पॉन्ड एरिया हो या कुछ मतलब पार्क एरिया हो, उसमें घूमने चले जाओ। कुछ नहीं तो कोई भी मॉल में चले जाओ या कोई भी सुपरमार्केट में चले जाओ, उसी में घूम लो, खरीदो या ना खरीदो, घूम के आ जाओ। मैं तो भाई वही करती हूँ।
को खरीदूँ या ना खरीदूँ, एक बार घूम के आ जाती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, मेरे को खुद को रिलैक्स लगता है। मतलब एक मेडिटेशन टाइप का हो जाता है। मेरे लिए मेडिटेशन मतलब घूमना। मेरे लिए मतलब मैं खुद को अगर शांत करती हूँ या खुद को स्टेबल रखना चाहती हूँ, तो मैं घूमती हूँ ताकि मेरा माइंड दूसरी तरफ मतलब दूसरी तरफ डाइवर्टेड होता है, तो वो टेंशन वाला माहौल नहीं रहता है। तो ऐसे ही सबको घूमना चाहिए, सब लोग एन्जॉय करना चाहिए अपनी लाइफ़ को। अपनी लाइफ़ में तो काम तो चलता रहता है। हर किसी का काम तो होता है। मेरा भी काम है, मेरे पति का भी काम है, बच्चे का भी जो पैदा हुआ है उसका भी कुछ न कुछ काम है, दिन में वो खेलता है, पीता है, सोता है। जो भी है उसका उसके लिए तो वही बड़ी बात वही काम है। तो वैसे ही फिर भी उसी से टाइम निकाल के घूमना चाहिए, छोटे बच्चे को भी एक्सप्लोर करवाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा देखना पड़ेगा सेफ्टी के बारे में, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे वायरल है वहाँ पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये जो टिकट था, फ्री का टिकट जो था, ये था 31st मार्च तक था। उसके बाद वो एक्सटेंड किए कि नहीं मेरे को तो पता नहीं, पर वो 31st मार्च तक था। हम उससे पहले गए थे, तो 4-5 दिन पहले ही गए थे। तो अच्छा लगा, बड़ा मस्त हवा आ रहा था। तो हम लोग घूम रहे थे, मैं मेरी गोग्गो बहुत एक्साइटेड हो रहा था वहाँ पे। मतलब लोग को देख रहा था कलरफुल कलरफुल, ऐसे भी उसको अभी कलर आ रहा है, 3 मंथ का है, तो कलर आ रहा है तो वो थोड़ा देख रहा था, मतलब पहचान रहा था क्या है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उसको लेके। मैं उसका फ़ोटो मतलब पिक्चर नहीं शो कर पा रही थी क्योंकि मैं अभी करना नहीं चाहती हूँ। सो हम लोग ऐसे ही उसको दिखा रहे थे, मैं उसको घुमा रही थी, उसके डाडा उसको घुमा रहे थे। उसके डाडा उसको बहुत टाइम मतलब पूरा वो ही ये कर रहे थे। मेरे को दे ही नहीं रहे थे। हमारे घर पे झगड़ा होता है इस बारे में कि बच्चे को मैं पकड़ूँगी नहीं, वो पकड़ेंगे। हम दोनों में मैं बोलती हूँ मैं पकड़ूँगी, वो बोलते हैं कि मैं वो पकड़ेंगे। मतलब इस बारे में झगड़ा होता है कि नहीं मेरा बच्चा है, वो बोलते हैं मेरा बच्चा है। मतलब एक अच्छा वाला फाइट होता है कि दोनों मतलब पकड़ने के लिए मतलब होता है ना, अरे दोनों मेबी हम लोग न्यू पेरेंट है इसीलिए शायद ये हो रहा है। पर हम लोग दोनों मतलब उसको लेके बहुत एक्साइटेड है। उसके साथ खेलना हम लोग को पसंद है। हम लोग उसको जितना टाइम हो सके मैं और उसके डाडा टाइम देते हैं उसको, उससे बातें करते हैं, उससे उसके साथ मतलब उसको एक्चुअली उसको बहुत सारा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्योंकि एक तो मैं ओडिया हूँ, मेरे हस्बैंड बंगाली है और यहाँ पे रहेगा तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा उसको, इंडिया के लिए भी हिंदी सीखना पड़ेगा। सो ऐसे ही उसको 4 लैंग्वेज ऑलरेडी सीखना पड़ेगा। मैं सोचूँ मेरे बच्चे को कितना प्रेशर है अभी से, बट कोई प्रेशर नहीं है। उसका मन है वो जो उस लैंग्वेज में बोलना है बोलेगा, जिस लैंग्वेज में बातें करना होगा करेगा, उसका चॉइस है। बट हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके थोड़ा मदर टंग को देने के लिए, थोड़ा मदर साइड्स के देन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, थोड़ा फादर साइड की लैंग्वेज के एटलीस्ट ये लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वो स्कूल में ऐसे ही सीख जाएगा। पर जो लोकल लैंग्वेज है ना, वो सीखने में मदर टंग जो है और जो मेरी साइड से है उड़िया लैंग्वेज हो, बंगाली लैंग्वेज हो, उसको सीखने में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको हम कोशिश करते हैं ये लैंग्वेज सिखाने के लिए। पर अभी तो वो ऐसे ही बोलना नहीं स्टार्ट हुआ है, फिर भी हम बोलेंगे तो उसका ब्रेन डेवलप होगा। तो इसलिए हम बातें करते रहते हैं ताकि उसका लिसनिंग पावर बढ़े, उसका आईक्यू बढ़े, उसका ब्रेन का डेवलप हो। तो ये सब चीज़ के ऊपर हम अभी फ़ोकस कर रहे हैं। तो हमको ऐसे भी हम लोग को पता नहीं है पेरेंटिंग कैसे करते हैं, सच में बताओ, क्योंकि हम लोग को मेरे को नहीं पता, ना मेरे हस्बैंड को पता है। बस हम भगवान के भरोसे में हैं, थोड़ा बहुत तो नेट से देख के, इंटरनेट से देख के वो सिखाते हैं, पर ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग हैं, ऐसे भी कोई भी नहीं होता। मेरे को जितना पता है कि मैक्सिमम जो लोग बाहर रहते हैं, उनको पता नहीं होता पेरेंटिंग कैसा होता, पर फिर भी वो ही सबसे बेस्ट पेरेंटिंग करते हैं, क्योंकि वो इतना सीख जाते हैं ना, तो फिर बच्चे को सिखा ही देते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, पता नहीं आपका आप लोग का क्या ओपिनियन है, पीओवी क्या है, तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा। तो मेरी बैकग्राउंड में एक बच्चे का रोने का या खेलने का, हँसने का आवाज़ आ रहा होगा, बट इसको ये है मेरी गुग्गू का आवाज़, तो उसको इग्नोर कीजिए, सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे ही आप लोग के पास मतलब अच्छी पेरेंटिंग के लिए मेरे को भी कोई टिप्स दो, ताकि मैं भी मेरी गोगो को फिर ट्राई करूँ, मतलब पेरेंटिंग कैसे करते हैं। हम लोग तो बस इंटरनेट से देख के सीख रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस जनरेशन लोग जो बोलते हैं ना,
वो प्रैक्टिकल में एक्चुअली पॉसिबल नहीं, वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वो चीज़ हो जाता था। पर अभी तो आप अकेले रहते हो, उतना कुछ नहीं हो पाता है। फिर भी लोग के प्रेशर बहुत करते हैं, तो वो हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। आपको उसको अपने हिसाब से हम लोग सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ हमको पता है हम वो और नहीं तो कुछ सीख के हम उसको सिखाते हैं, तो वैसे ही करते हैं। तो ऐसे भी न्यू-न्यू है, अभी तो वो पूरा ब्रेस्ट मिल्क में है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए अगर नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, फ़ॉर्मूला दे सकते हो। नहीं तो एक्सप्रेस मिल्क दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को मतलब ब्रेस्ट मिल्क देना ही है। बट इसके लिए मदर लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ख़ास करके पोस्टपार्टम में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो चीज़ बहुत पेन होता है पोस्टपार्टम। तो छोड़ो, ये टॉपिक से बाहर चली जा रही हूँ मैं। क्या कर रही हो सकीना? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, चलो हम इस टॉपिक में आते हैं कि मिरेकल गार्डन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा डेकोर था, मतलब ऐसे एक बाहर रेस्टोरेंट टाइप का था। और हाँ, वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि एक टेरेस के ऊपर, मतलब वो भी एक जैसे ये वाला है ना उसके ऊपर एक और एक है था जिसमें आप रील्स वगैरह बना सकते हो, वहाँ पे सेटअप था। मतलब रिंग लाइट वगैरह सर मतलब वो सब था, तो आप वो सब बना सकते थे। तो हम तो वैसा सब कुछ नहीं बनाए, और ये सब एक हम खुद से थोड़ा बहुत कर रहे थे। और मैं वहाँ पे ऐसे ही गई थी, थोड़ा मेरे हस्बैंड थक गए थे तो वो रेस्ट कर रहे थे, तो मैं अकेले चली गई, वो मेरी गोगो को लेके वो बैठे थे, हमारी गोगो को लेके। तो मैं चली गई थी थोड़ा घूमने, थोड़ा शॉट लेने के लिए चैनल के लिए। तो ऐसे ही ले रही थी, ये लव वाले में ये एक्चुअली हर तरफ मतलब एक्चुअली वो एक सर्कल टाइप का है। सर्कल टाइप से ऐसे ये मतलब स्प्रेड हो रहा है हर तरफ से, हर अलग-अलग वे के लिए ये वाला बैकग्राउंड सब जगह में है। तो आपको आई थिंक 6 या 5 देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम में ये था, और इसमें हर तरफ आपको बीच-बीच में अलग-अलग डेकोर रहेगा। तो जो इसका फ़ेमस डेकोरेशन होता है, एक तो वो हो गया बियर वाला, जो टेडी बियर वाला हो, फिर ये वो हॉर्स वाला बहुत फ़ेमस है, एलिफेंट वाला फ़ेमस है, फिर ये जो महल जैसे पैलेस जैसे वो भी फ़ेमस है, और उसका जो मिरेकल गार्डन का जो फ्लाइट वाला है वो बहुत फ़ेमस है। ऐसे ही बहुत सारे फ़ेमस-फ़ेमस है, वो पॉट वाला टी पॉट वाला भी बहुत फ़ेमस है। और वहाँ पे खाने का स्टोर, इवन फ़ोटोग्राफ़ी का स्टॉल बहुत सारा था। आप लो और फ्रिज मैग्नेट वग़ैरह हो या कुछ डेकोर पीस हो जो कि वहाँ की फ़ेमस चीज़ें होता है, जैसे कि टूरिस्ट प्लेस में होता है, हर टूरिस्ट प्लेस में वो सब मिल रहा था। आप चाहो तो ले सकते हो। कुछ-कुछ कॉस्ट्यूम भी मिल रहा था, आप कॉस्ट्यूम के साथ भी फ़ोटोशूट कर सकते हो, जैसे कि अरेबिक लुक में कर सकते हो या किंग क्वीन टाइप का थीम में भी आप कर सकते हो। तो वो सब था। मतलब एक चीज़ मतलब ये चीज़ अब कन्वीनिएंट था जो कि, और कुछ-कुछ ऐसे राइड्स वगैरह था, बहुत सिंपल राइड था, 1-2 या राइड्स था, तो वो सब भी आप कर सकते हो। हम लोग वो किए, सॉरी, सॉरी, इट्स सॉरी, माय फॉल्ट। तो हम लोग भी वो नहीं किए क्योंकि मेरे बच्चा छोटा है तो मेरे को करने का ये नहीं था। मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं किए थे, तो नहीं किए। तो वो पर आप कर सकते हो, मतलब वो भी फ्री में था, वो भी कर सकते हो। पर लोग बहुत कम थे तो हम लोग को बहुत अच्छा-अच्छा शॉट ले सकते, नहीं तो वो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नहीं तो इतना भीड़ होता है कि आपको एक जगह में फ़ोटोशूट मतलब एक बैकग्राउंड में फ़ोटो लेने के लिए आपको वेट करना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था। और इवन दो वीकेंड में ये फ्री एंट्री में बहुत लाइन होता है, जो कि हमारे लिए थैंक्स गॉड हम उस दिन कुछ नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 50 100 लोग मैक्सिमम, शाम को थोड़ा, हाँ, 100 लोग मैक्सिमम दिन में थे। शाम को थोड़ा भीड़ हो गया था, तो हम लोग शाम को ऐसे भी 6-7 बजे निकल गए थे, 9 बजे तक रहता था, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक था। तो यहाँ पे ये वाला क्राउन में वाटरफॉल हो रहा था, तो ये एक अच्छा शॉट मिल जाता था। हर जगह में बैठने के लिए आपको अलग सा एक बैठने का जगह होता है, जो कि बहुत अच्छा-अच्छा था। मतलब आप वो हर पेड़ के अंदर बैठ सकते हो, वहाँ पे चेयर लगा हुआ होता था। बहुत सारा ऐसे मतलब केज टाइप का बना हुआ था जो कि आप बैठ सकते हो। तो ये चीज़ देखने को मेरे को अच्छा लगा कि चलो बैठने के लिए जगह दिए हैं, रेस्ट करने के लिए जगह दिए हैं। कुशन वगैरह जो होता है, चेयर होता है ना कुशन चेयर, वो सब भी पड़ा था तो आप बैठ सकते हो उसमें। बहुत सारी जगह बैठने के लिए तो बहुत जगह था। वहाँ पे टाइम क्लॉक भी एक जगह में था। तो वो एक एक क्लब वाले में बहुत लोग फ़ोटो ले रहे थे। मैं भी ली हूँ।
ये भी बहुत फ़ेमस है लव वाला, और वो डांसिंग गर्ल वाला भी बहुत फ़ेमस है। तो ये है मिराकिल गार्डन। मिराकिल गार्डन, आप कभी दुबई आइए तो मिराकिल गार्डन ज़रूर घूमिएगा। और अच्छा लगता है ये प्लेस, फ्लावर है, रिफ्रेशिंग लगता है, स्मेल अलग सा आता है, मतलब फ्लावर का खुशबू। मेरे को ये चीज़ है कि इतना खुशबू फ्लावर का नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था। जैसे कि मैंने सिंगापुर में फ्लोरल फैंटेसी में गए थे। देखो यहाँ पे आप फ़ोटोशूट कर सकते हो, तो फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पे देते हैं। तो हाँ, सिंगापुर में जैसे मतलब फ्लावर का स्मेल आ रहा था, मतलब एक अलग सा खुशबू आ रहा था ना, सेंट। यहाँ पे उतना खुशबू नहीं आ रहा था, पता नहीं, मे बी मुझे इसका रीज़न नहीं पता चला। मैं मेरे हस्बैंड को भी बात पूछी, मतलब उनको भी पता नहीं क्यों ये मतलब उतना खुशबू क्यों नहीं आया। बट मे बी पर मे बी शाम को आता होगा, वो भी एक चीज़ है, तो वो नहीं आ रहा था, बट इट्स ओके। और आपको ऐसे अगर इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। वहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था तो मेरे हस्बैंड छाता लेके घूम रहे थे, तो आप लोग भी घूमिए। और आप लोग कहाँ-कहाँ घूमे हैं, ये सब मेरे को कमेंट में बताइए। हम लोग तो अभी से घूमना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैं 1 साल से कहीं पे नहीं घूम पा रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से। तो अभी मैं थोड़ा प्रेगनेंसी से बाहर हुई हूँ, मैं पोस्टपार्टम में जर्नी में हूँ, तो मैं घूम रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को जितना हो सके मेरी माइंड को रिलैक्सेशन करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए तो मैं थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू गॉड। तो ऐसे ही वो मेरे को तो बहुत सपोर्ट करते हैं। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड की वजह से ही मैं मतलब यहाँ पे मतलब सर्वाइव कर पाते, नहीं तो वो सब कुछ मेरे चीज़ में मेरे को हेल्प कर लेते। तो ये चीज़ हर एक हस्बैंड को करना चाहिए, ख़ास करके इस टाइम पे। और वो तो बच्चे का भी आधा काम कर लेते हैं। मेरे ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मेरे को कभी-कभी डर लगता है ये तो आदमी मेरे ऊपर कभी डिपेंडेंट ही नहीं होते, सब कुछ कर लेते हैं। तो इस चीज़ एक चीज़ अच्छा लगता है ये चीज़, पर ये है। और घूमने-फिरने तो हम लोग जाते हैं, पर अभी मैं 1 साल से, 1 साल नहीं एक्चुअली बोलने से 9 महीने 10 महीना से 10-11 महीने से कहीं नहीं जा रही थी। क्योंकि एक तो आपको मन नहीं होता है, बॉडी में इतना चेंजेस होता है, तो जा नहीं पा रही थी। उसके बाद अभी मौका मिला, पर अभी थोड़ा वार स्टार्ट हो गए यहाँ पे, बट स्टिल भी यहाँ पे घूम सकते हो, तो फिर भी मैं हम लोग नॉर्मल दिन की तरह ही घूम रहे। तो ऐसे ही घूमना घूमना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक जगह में रहोगे ना, आपका माइंड ऐसे ही तरह-तरह के बुरा-बुरा ख़यालात आएगा। उससे अच्छा आप घूमो, आप वो मन को फ्रेश करो, लोग से बात करो, सबको खुश खुश तो किसी को नहीं रख सकते। मतलब एटलीस्ट खुद को तो खुश रख सकते हो ना, तो खुद को खुश रखिए। ओह! मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ। अल्लामा कितना टाइम से मैं बोल रही हूँ। कंटिन्यू 22 मिनट में बोल ही रही हूँ। क्योंकि मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। ऑब्वियसली आप उधर बाहर जाते हो ना, तो एक तो आप कितना भी माइक यूज़ करें हर जगह में, अगर आप उसको स्पीड स्पीड को ऊपर नीचे करते हो तो वो वॉइस कट आउट हो जाता है, तो उससे अच्छा आप वॉइस ओवर भी दे दो। तो ये मैं बोल रही थी, कुशन वगैरह है, तो आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग लंच भी उधर ही किए थे। तो मेरे को लंच में हम लोग बर्गर खाए थे, एक हॉट डॉग खाए थे, फ्रेंच फ्राई खाए थे और पिज़्ज़ा खाए थे। उतना खा लिए थे। तो ये सब शॉट लेके फिर खाना भी खाए, रेस्ट किए। मैं थोड़ा शाम को चाय भी पिए, मैं तो चाय पी, मेरे हस्बैंड कोक पिए, वो चाय नहीं पिए। तो ऐसे ही घूमे। उस दिन का मतलब पूरा दिन उधर चला गया, तो अच्छा लगा घूम के। तो मेरे हस्बैंड भी बोले ऐसे ऐसे कुछ टूर करते रहेंगे, क्योंकि दुबई में अभी तक घूमी नहीं थी। जितनी जब क्योंकि जब से दुबई आई हूँ तब से दुबई नहीं घूमी, ओनली बुर्ज खलीफा एक बार गई थी। उसके बाद तो प्रेग्नेंट हो गई, तो घर पे ही रहना पड़ा। तो अभी दुबई थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, और भी दुबई का और भी बहुत सारा जगह दिखाऊंगी। मैं जब भी घूमने जाऊंगी तो आपके लिए ब्लॉग बना के रखूंगी और मैं डालूंगी। इसीलिए मेरे को आपसे मोटिवेशन चाहिए था कि मैं डालूँ और लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मेरा मोटो यही है कि मैं मेरा कोई भी नॉलेज हो टूर के बारे में मैं बता सकूँ, कि कोई कहीं पे जैसे यहाँ पे फ्री एंट्री हो रहा है, तो अभी तो ख़त्म हो गया है। और कैसे जाना है, क्या करना है, हम लोग तो कैब में गए थे, तो कैब में थोड़ा एक्सपेंसिव था,
क्योंकि बस में मेरे को कितना कन्वीनिएंट नहीं लगता था कि बच्चा लेके बस में जाना। पर आपके लिए कन्वीनिएंट तो है, तो आप जा सकते हो बस में भी। और आप वहाँ पे जा रहे हो तो पानी लेके जाओ, और वहाँ पे भी पानी मिलता है, पर पानी बहुत रेट था। मेरे हिसाब से 1 2 लीटर का बॉटल 10 दिरहम का था। 10 नहीं 20 दिरहम का था। तो वही हम लोग को पता नहीं था, तो हम 500 एमएल ही लेके गए थे। फिर बाद में हमको खरीदना पड़ा तो वहीं पे खरीदे। बट इट्स ओके, घूमने के लिए खरीद तो सकते हैं ऐसे ही। तो एक तो फ्री का टिकट मिल रहा था। तो ऐसे ही मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर थोड़ा बहुत पैसा और बचाना चाहते हो तो पानी वगैरह खरीद के ले सकते हो, क्योंकि पानी वगैरह अलाउ था। ओनली फ्रूट्स और फूड आइटम, चिप्स वगैरह भी अलाउ नहीं था, और ड्रिंक्स वगैरह भी अलाउ नहीं था। ओनली वाटर, और बेबी जा रहा है तो बेबी का प्रोडक्ट, और नहीं तो कुछ भी आप नहीं ले सकते हो। वहाँ पे चेकिंग होता है। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि उनको भी तो बिज़नेस करना है। तो ये चीज़ अच्छा है कि मतलब हम लोग घूमें, तो फ्री का थोड़ा और मज़ा ले लिए। वैसे भी और भी फ्री का बहुत सारा है, पर वो सब राइड्स वगैरह है तो हम लोग नहीं कर पाएँगे बच्चे को लेके। पर आप लोग अगर कर सकते हो तो आप लोग कीजिए। इतना टाइम से बोल-बोल के ना मेरा जॉ दुखने लग गया है। तो मैं ऐसे ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैं उतना लंबा वीडियो नहीं डालती हूँ। पर ये जगह ही ऐसा था कि मैं कौन-सा क्लिप छोड़ूँ, कौन-सा क्लिप डालूँ, इसी चक्कर में मैंने सारा क्लिप डाल दी। तो क्योंकि मेरे को यही तो है कि मैं मतलब अच्छा जगह का चीज़ें छोड़ नहीं पाती हूँ। तो वहाँ पे रेन हो रहा था तो मैं रेन का कैप्शन डाल दी। तो यही है उसका एंट्री पॉइंट, फिर उसका एग्ज़िट पॉइंट भी था, थोड़ा बहुत फ्लावर का शॉट ले ली, थोड़ा बहुत खुद का शॉट ले ली। और ऐसे ही आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे को मोटिवेशन कीजिए, और थोड़ा अच्छा-अच्छा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो डालने के लिए मतलब इंटरेस्ट रहूँगी। नहीं तो फिर इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो वो भी तो एक बात है। तो यही है मिरेकल गार्डन का एंट्रेंस, जो कि बहुत लोग फ़ोटो ले रहे थे, मैं भी फ़ोटो ली। मेरी गोगो का भी फ़ोटो लिए, हम लोग तीनों का फ़ोटो लिए। तो ऐसे ही होके शाम हो गया, फिर हम लोग चले घर, कैब बुक किए, कैब से फिर हम लोग घर पे आए। रास्ते में बुर्ज खलीफा का लाइट शो भी दिख गया कैब में, तो अच्छा लगा। दूर से फिर दुबई फ्रेम भी दिखा। मैं भी आपको भी सब वीडियो में अगर पॉज़ कर के देखोगे थोड़ा दिख जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है दुबई का, ऐसे ही माहौल है अभी। ऐसा नहीं कि देखो ये बुर्ज खलीफा का शॉट, तो यहाँ पे थोड़ी देर में लाइट शो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मेरे हस्बैंड ने ये शॉट ले रहे थे, तो वो बुर्ज खलीफा का लाइट शो स्टार्ट हो गया, तो वो देख रहे थे। और दुबई फ्रेम भी था। तो रास्ते में तो सिनेरियो बहुत अच्छा-अच्छा सिनेरियो था, जो कि देखने में मज़ा आ रहा था। तो रास्ते ट्रैफ़िक उस दिन कम था, तो और भी अच्छा लगा, क्योंकि वीकेंड में वीकडेज़ में ट्रैफ़िक ऐसे कम नहीं रहता है। मेबी उस दिन बारिश था, क्योंकि थोड़ा हम लोग जहाँ जिस तरफ रहते हैं, उस तरफ बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, पर उस मिरेकल गार्डन की तरफ बारिश नहीं हुआ था। तो ये चीज़ अच्छा था, हमारे लिए अच्छा हो गया कि हम लोग उधर गए थे तो उधर बारिश नहीं हुआ था। मतलब बारिश नहीं हुआ था, पर थोड़ा बहुत बीच-बीच में आ रहा है, थोड़ा बहुत झिप-झिप टाइप का हो रहा है। बट इट्स ओके, उस तो वही तो घूमने के लिए मज़ा आता है। तो हम लोग घर पहुँच जा गए थे, फिर बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना खा लिए थे। तो यही था दुबई का व्यू। और आप अपने ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना ख़्याल रखिए, हेल्दी रहिए, घूमिए, खुद को खुश रखिए, और मेरी वीडियो को एन्जॉय कीजिए, देखिए। और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगी आपको क्या जानना है, मिरेकल गार्डन के बारे में या दुबई के बारे में हो। जैसे मेरे को जितना भी पता होगा तो मैं श्योर बताऊँगी, अगर मेरे को पता होगा तो मैं बताऊँगी। ये देखो दुबई का लाइट शो स्टार्ट हो गया। लाइट शो भी आप लोग एन्जॉय कर लो, यही है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वार में आप घूम नहीं सकते, घूमते हैं लोग, बहुत घूमते हैं। और ऐसे ही आप भी घूमिए। मैं रखती हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरा वॉच आवर बढ़ रहा है पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है।
तो एक तो उसके भी मेरे को टेंशन आता है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, पर कोई करता ही नहीं है। तो प्लीज़ कीजिए, मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो रखती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।